है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन काफी तेज अब हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है लगातार। तो देखिए, जो अब सर्च ऑपरेशन है वो काफी तेज हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियां नजर आ रही हैं, उन पर लगाम लगाना बहुत महत्वपूर्ण है इस समय में, क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल चुनाव को लेकर भी काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है और महज कुछ ही वक्त में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान का इरादा यही है कि इन विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से खलल डालने का। तो ऐसे में ये सर्च ऑपरेशन जो है ये काफी तेज हो चुका है। चप्पे चप्पे पर निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं और पूरी कोशिश जो है वो यही है सुरक्षा बलों की कि विधानसभा चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले जो है जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त कर दिया जाए। जितने भी घुसपैठियों ने यहाँ पर घुसपैठ की है और जो अभी फिलहाल जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में दुबक कर बैठे हैं, उनको खदेड़ा जाए, उनको ढेर कर दिया जाए। पूरी इस कोशिश के साथ सर्च ऑपरेशन लगातार तेज होता जा रहा है और समय के अनुसार और जिस तरीके से गतिविधियां वहां देखी जा रही हैं उनके अनुसार इस ऑपरेशन में लगातार काफ़ी बदलाव भी किए जा रहे हैं। हायर अथॉरिटीज़ की बैठकें लगातार हो रही हैं और सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट के साथ साथ नई रणनीति भी जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि अब चुनावी सरगर्मी जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज देखी जा रही है। महज अब कुछ ही दिनों में वो सिलसिला भी शुरू होने वाला है जब वहां पर स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखा जाएगा और हर गली नुक्कड़ बाजार से रैलियां निकाली जाएंगी। वो समय भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसके मद्देनज़र भी काफ़ी खासी तैयारियां वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा की जानी है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगाहें जो हैं वो लगातार टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजौरी में जो है कुछ गतिविधियां देखी गई हैं और जिसके ऊपर नजर रखते हुए पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, अब एक बार फिर से कुछ आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। राजौरी के इलाके में ये गतिविधि देखी गई है। किस तरीके की हरकत जो है लोगों ने नोटिस की है और किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजौरी का ये इलाका पड़ता है, दरअसल मेहरा एक गांव है जो सुंदरबनी और नौशहरा के इलाके में भी पड़ता है। उसी के एलओसी के पास जो सटा इलाका है वहां पर कुछ संदिग्ध हरकत जो है बीती रात को विलेज डिफेंस गार्ड्स ने देखी। उन्होंने तुरंत जो है पोजीशन संभाली, क्योंकि विलेज डिफेंस गार्ड्स को पिछले कुछ समय में खासतौर पे एक्यूप्ड किया गया है उनको वेपन्स के साथ, और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि गाँव में अगर कहीं भी, क्योंकि जंगलों में आतंकी होने की जो है मौजूदगी की खबर लगातार पिछले कुछ समय से आ रही थी, तो ऐसे में विलेज डिफेंस गार्ड जो है उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और गांव में जो जितने भी विलेज डिफेंस गार्ड थे उन्होंने पोजीशन ली। और जब उन्होंने उस जो सस्पिशियस मूवमेंट थी उसको आसपास देखा तो उन्होंने तुरंत फायरिंग की। फायरिंग के बाद जो है ये जो संदिग्ध आतंकी जो हो सकते हैं वो वहाँ जंगल के इलाके में जो है वो छुप गए और उसके बाद से लगातार पूरी रात जो है ये विलेज डिफेंस गार्ड जो है वो अपने ऑपरेशन में रहे और उसके साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को भी इस चीज की इतला दी, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। माना जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा होने के कारण हो सकता है यहाँ पर कोई आतंकी घुसपैठ की कोशिश हो रही हो, मगर समय रहते इसे भांप लिया गया, जिसके बाद जो है उन्होंने फायरिंग की। अब पुलिस और सेना जो है उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध आतंकी उस इलाके में था तो उसको देखा जा सके, उसको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, एक और नया अपडेट इसमें सामने आ रहा है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। राजौरी में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार देखा जा रहा है। राजौरी में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियां देखी गई। ग्राम रक्षा गार्ड ने फायरिंग की, सेना और पुलिस को मौके पर भेजा गया। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए अजय, जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की गतिविधियां बढ़ रही हैं और उसी तरीके से ये आतंकवादियों की गतिविधियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो दोनों तरफ बैलेंस करना सुरक्षा कर्मियों के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल भरा टास्क है ये, लेकिन दोनों पर ही सफलता पाना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन कितना तेज होता फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो या फिर कठुआ डोडा डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो, रियासी का हो,
इन इलाकों में जब आतंकी गतिविधियां हुई हैं तो उसके बाद सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। इसी के लिए आप देखें कि एक तो चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ इस तरह से आतंकी गतिविधियां, तो कहीं ना कहीं चुनौती भरा समय जो है वो सुरक्षा बलों के लिए, मगर उसी से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में और खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर जंगलों में आतंकियों की हरकत जो है वो देखी गई है, जहां पर आतंकी हमले हुए हैं, उन इलाकों में तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड जिन्होंने बीती रात जो है वो फायरिंग की सस्पिशियस मूवमेंट को देखने के बाद, इनकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। लगातार ऐसे इलाकों में जहां पर आतंकियों के होने की जानकारियां हैं, उन इलाकों में विलेज डिफेंस गार्ड्स को जो है वो ऑटोमेटिक वेपन्स भी जो है वो दिए जा रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार जो हालात खराब करने की प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है आतंकियों के जरिए, उससे निपटा जा सके। और खासतौर पर चुनावों के दौर में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि आतंकी जिन्होंने मासूम बच्चों और सिविलियंस तक को नहीं बख्शा था, यात्रियों को निशाना बनाया था, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पाकिस्तान खासतौर पे लगातार जो पार्लियामेंट के चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई थी उसके बाद बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान भी ऐसे प्रयास कर सकता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में खलल डाला जा सके। ठीक है अजय, जिस तरीके से अभी फिलहाल राजौरी में पूरी तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है, चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पर देखा जा रहा है, किस तरीके की गतिविधियां वहां पर फिलहाल नोटिस की जा रही हैं? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो लगातार नौशहरा और सुंदरबनी इलाका जो है यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को देखा गया था, और उसी के चलते सुरक्षा बल पहले से अलर्ट पर है, क्योंकि इस चीज की आशंका बनी हुई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगभग 100 से ज्यादा आतंकी जो हैं इस इलाके में सक्रिय हैं, और पाकिस्तान इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक पे हैं। और इसी के चलते पहले से सुरक्षा बल जो है वो सतर्क हैं, विलेज डिफेंस गार्ड जो है वो सतर्क हैं। इसीलिए जो है इस इलाके में जो है ये बीती रात भी आप देखें तो गांव के जो विलेज डिफेंस गार्ड रहते हैं, इन्होंने खासतौर पर जिम्मेदारी संभाली है कि किसी भी तरह के कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है, हरकत होती है, तो उस पर कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और बीती रात भी आप देखें तो इसी तरह से हुआ। आपको याद होगा इससे कुछ समय पहले भी आतंकियों ने जब इस इलाके में हरकत की थी राजौरी के ही एक गांव में, तो वहां पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने जब वहां पहुंचे उससे पहले ही विलेज डिफेंस गार्ड जो पहले अलर्ट पे थे, उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया था। तो ऐसे में विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनका भी एक बड़ा अहम रोल। बिल्कुल अजय, जी जी बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए राजौरी में सुरक्षा बलों ने कल रूट मार्च भी निकाला था, जिसकी अगुवाई खुद डीआईजी तेजिंदर सिंह और डीएम ने की थी। माफ कीजिए, सवाल दोहराइएगा। अजय देखिए, कल जिस तरीके से रूट मार्च में निकाला गया था, लगातार जो है रूट मार्च तमाम इलाकों में निकाले जा रहे हैं। राजौरी में भी कल रूट मार्च निकाला गया था और डीआईजी ने खुद उसकी अगुवाई की थी, उसके बाद इस तरीके की हरकतें वहां पर देखी गई हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों को चौकस रहने के लिए हर वो बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। एक तरफ जो आप देखें तो पुलिस की खास तरफ से खासतौर पे जो एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया था, उसके बाद एसपी ऑपरेशन की तादाद जो है वो बढ़ाई गई, उनको स्पेशली डिप्यूट किया गया है राजौरी में भी और पुंछ में भी। और उसी तरह से अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो हमेशा अलर्ट रहे। उसी के चलते जो रोड मार्च जो है पुलिस निकालती है ताकि सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक किया जा सके, और जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो किसी भी इंफॉर्मेशन का सुरक्षा बलों तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों की तरफ से रोड मार्च जैसे कल निकाला गया, जिसमें डीआईजी, एसएसपी और तमाम अधिकारी जो है वो शामिल हुए, उसकी मंशा यही होती है कि किसी भी तरीके से जम्मू में या किसी भी इलाके में अगर कोई परेशानी है, किस तरह की थ्रेट है, तो थ्रेट के अवेयर करने के लिए लोगों के साथ मिलकर रोड मार्च निकाला जाए और लोगों से बातचीत की जाए। यही इस वक्त देखा भी गया है। राजौरी हो, कठुआ हो, उधमपुर डोडा का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, रामबन का हो, पुंछ का इलाका हो, तो इन इलाकों में सतर्कता जो है वो बढ़ाई गई है। और खासतौर पर अब चुनावों में आज आप देखें तो आज पहले नॉमिनेशन का सिलसिला शुरू होगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोशिश ये कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बेहतर रहे और चुनाव जो पिछले 10 सालों से नहीं हुए हैं वो भी शांतिपूर्वक हो सके, उसके लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है।
बिल्कुल अजय, एक दिन के अंतराल में कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि जो है इन आतंकियों की तरफ से देखी जा रही है। जिस तरीके से अगर बात करें तो अब ये कुछ गतिविधि राजौरी में देखी गई है। उससे पहले नाकी को क्रॉस करते हुए 2 आतंकियों को देखा गया था। उससे पहले की बात करें तो पुलिस सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। एक दिन का गैप होता है और उसके बाद कोई ना कोई नई हलचल जो है देखी जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी काफी बढ़ती अब नजर आ रही है, क्योंकि आज से जिस तरीके से आप बता रहे कि नॉमिनेशन प्रक्रिया भी महज आज से शुरू होने जा रही है और ऐसे में इस अभियान को अब काफी तेज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी की तरफ से कोई ना कोई हमला जो है उसको अंजाम दिया जाता है। किसी न किसी तरह से जम्मू में डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार पाकिस्तान के जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहां कितने आतंकी हमले हुए। 2 दिन पहले भी एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 25 लोगों की जान गई। एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर हमला हुआ था। दरअसल पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को वहां बनाया था, उस आतंकवाद की तस्वीर पाकिस्तान अब खुद देख रहा है, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है वो बताता है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर या भारत पे चला रहा था, अब उसको वो खाने लगा है। और पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां इसलिए भी तेज कर रहा है कि वहां जो हो रहे हमले हैं, वहां जो लोगों की आवाज उठ रही है कि वहां पर पाकिस्तान में लोगों के साथ क्या बदतर सलूक होता है, सुरक्षा बल उनको खत्म कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। तो वो जो दुनिया ना देखे, इसी के लिए भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के प्रयास कर रहा हो सकता है। और इसी के लिए सुरक्षा बल खैर अपने इलाकों को सुरक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की अशांति को भंग करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है उसे नाकाम किया जा सके। ठीक है अजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल नाकों पर क्या बंदोबस्त किया गया है और पेट्रोलिंग रूट को लेकर अगर बात की जाए वो किस तरीके से की जा रही है। देखिए, जहां तक इन सभी जंगल के इलाकों की बात है, खासतौर पे जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है, उन इलाकों में सुरक्षा बलों की खास चौकियां बनाई गई हैं। जंगलों के बीच में अब सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर आतंकी कोई भी हरकत करें तो उन पर कार्रवाई हो सके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाउन्स और मेजर जो स्टेशन हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि आतंकी किसी भी तरीके से किसी हमले को अंजाम देने के प्रयास कर सकते हैं। और खासतौर पर ऐसे मौके पर जब चुनाव होने हों, जब कोई बड़ा फेस्टिवल होना हो, उसी उनके मद्देनजर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था करी की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर जो है वो तैनात किया गया है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत अगर दिखे तो उस पर कार्रवाई हो सके। और इसी का एक नमूना हमने कुछ दिन पहले देखा, जब सोपर में एक आतंकी जो है वो वहां पर गुजरने की खबर आ रही थी, सुरक्षा बल अलर्ट थे और उन्होंने जो है कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया। डोडा में हमने देखा असर में आतंकी जो है वो वहां पर मूवमेंट दिखी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने उनका पीछा शुरू किया और उसमें भी एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने भी टेरर हंटिंग को शुरू किया है। और टेरर हंटिंग का मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू में मौजूद जो आतंकी जिनकी संख्या 70 से 80 हो सकती है, उनको मार गिराने की कवायद जो है उसको तेज किया गया है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अब कुछ अपडेट आपसे लेंगे हम चुनाव को लेकर भी। जम्मू कश्मीर में चुनाव